मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ हमारा चल रहा है, जिसके रचयिता हैं श्री शुभचंद्राचार्य। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पूर्वक ध्यान की सिद्धि होती है, जो अपन ने सब जाना है। तो इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को संक्षेप में वर्णन किया। और सम्यक चारित्र के रूप में जो 5 महाव्रत आए हैं, उनमें से पहला महाव्रत अहिंसा महाव्रत की चर्चा चल रही है। तो अपन अभी आगे चलेंगे कल से। कल हमने 28 तक पढ़ा था, तो आज हम जो 27 से शुरू 28 से ही शुरू करते हैं। बल्कि 27 में क्या लिखा है? देवता की पूजा के लिए रचे हुए नैवेद्य, नैवेद्य माने जो चढ़ाने वाली जो सामग्री है, तथा मंत्र और औषध के निमित्त अथवा अन्य किसी भी कार्य के लिए की हुई हिंसा जीवों को नरक में ले जाती है। मैंने कोई भी कार्य हो, अब बहुत सारे लोग जैसे शहद छोड़ देते हैं, मधु छोड़ दिया है, मदिरा छोड़ दी है, मांस छोड़ दिया है, तीनों मकार है ना, मांस मद्य और मदिरा, मांस मद्य और ये मधु, तो तीनों का त्याग कर दिया। लेकिन किसके लिए किया है? सब बोले हम उसका ग्रहण खाने के रूप में नहीं करें। लेकिन अब बच्चों को जैसे ठंड लग जाती है, बहुत सारे बड़ों को भी हो जाती है, तो वो जो द्राक्षा सब है या और वो क्या ब्रांडी है, वो बच्चों को दे देते हैं, वो खुद भी चढ़ा लेते हैं, तो वो सीधा सीधा दोष लगता है। और इसी तरह से जो शहद वगैरह को औषधि के रूप में ले लेते हैं लोग, क्योंकि आयुर्वेद शहद का बड़ा महत्व बताया। पदमचंद जी म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए। तो औषधि के रूप में भी अगर हम प्रयोग करते हैं, जरूरी नहीं है खाने के माध्यम से ही, जिस किसी भी तरीके से जीवों की विराधना उन वस्तुओं में होती है, उसका त्याग करना है। कोई लेप लगाए शरीर के ऊपर के साथ, वो लगाने में थोड़ी कोई हर्ज है। आंखों में ड्रॉप डालते हैं, उनमें शहद से बनी हुई औषधि होती है, तो इनका विशेष ध्यान रखना। क्योंकि जो मधु है, उसको एक बूंद शहद बनाने में कितने जीवों की हिंसा होती है। वो सब त्रस जीव होते हैं, उस मक्खी के बड़े बड़े बच्चे, अंडे वंडे सब निचोड़ करके छत्ते में से और उनका शहद बनाया जाता है। और मधु जो है का कलेक्शन जो है, मक्खियां कितनी मुश्किल से करती हैं। तो ये सब जान करके उसमें बहुत हिंसा है। मद्य मांस और मधु, शराब का भी अपन को मालूम है, शराब की एक बूंद में इतने जीव होते हैं कि अगर उनको कबूतर के रूप में बड़ा कर दिया जाए तो तीनों लोग ठसाठस भर जाएं। इतने जीव शराब की एक बूंद में होते हैं। और मांस का तो अपन जानते ही हैं, उसके साथ में कितने त्रस जीव एसोसिएटेड। जिस जीव का वध किया जाता है, वो तो है ही है, उसके शरीर में रहने वाले, उसका शरीर रूपी मांस में रहने वाले अनंत त्रस जीवों का भी घात होता है। और उस जीव को जिसे मारा जाता है, उसकी समस्त भावनात्मक संवेदनाएं उस मांस के थ्रू उन वस्तु व्यक्तियों में जाती हैं जो उसे खाते हैं, और वो क्रूरता के भाव उनके अंदर में बन जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला, देवता की पूजा के लिए रचे हुए नैवेद्य तथा मंत्र और औषध के निमित्त अथवा अन्य किसी भी कार्य के लिए की हुई हिंसा जीवों को नरक में ले जाती है। 28 नंबर अपन ने पढ़ा था, विहाय धर्म शमशील लांछितम दयावहम भूत हितम गुणाकरम मदोद्दता अक्ष कषाय वंचिता दिशंति हिंसा मपि दुख शांतये। जो पुरुष गर्व से उद्धत हैं और इंद्रियों के विषय तथा कषायों से ठगे गए हैं,
वे ही मंद कषाय तथा उपशम रूप शील से चिन्हित दयामयी जीवों के हित कर करने वाले गुणों की खानी दया धर्म को छानकर दुख की शांति के लिए हिंसा को भी धर्म कहकर उपदेश करते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि बहुत सारे जो जीव हैं जो किसी पद के ऊपर आ गए हैं, कोई किसी ने कोई प्रतिमाएं धारण कर ली हैं, कोई भैया जी बन गए हैं, कोई यहाँ तक कि कोई अलग क्षुल्लक और मुनि भी बन गए हैं, लेकिन वो उन्होंने ये मान लिया कि भाई पंच परमेष्ठियों में से हम भी एक परमेष्ठि हैं, इसलिए हम जो भी उपदेश देंगे वो जीवों को मानना होगा और उसमें कोई पाप नहीं है जो जो मेरे मुंह से निकले। तो इसलिए उन्होंने लिखा है, जो पुरुष गर्भ से उद्धत हैं और इंद्रियों के विषय तथा कषायों से ठगे गए हैं, वे ही मंद कषाय और उपशमशील वाला धर्म का उपदेश देते हैं और धर्म के उपदेश में उस हिंसा को समाहित कर देते हैं। हिंसा में धर्म कहने वाले विघातक गर्भ में मदोन्मत्त हो रहे हैं और वे विषय लंपट और कषाई हैं। दूसरे दर्शनों में तो आपने देखा उनके जो साधु वगैरह होते हैं वो विषयातुर होते हैं, अंदर से उन्हें विषयों की बहुत अभिलाषाएं होती हैं और ऊपर से वो इस तरह की बात करके जो है लोगों को धर्म की आड़ में जो है ठगते रहते हैं। जैसे एक साधु ने बोला कि अगर श्री कृष्ण जी जो हैं गोपियों के वस्त्रों का हरण करते हैं और राधा आदि से रमन करते हैं तो क्या गलत बात है, क्योंकि वही तो नारायण कृष्ण जो है वो सुदामा को क्या बोलते हैं महल वगैरह भी बना के देते हैं। इस तरह की सिमली बना करके हमारे ही जैन साधु इस तरह की बात कर रहे हैं। तो आप सोचो, इस तरह का पोषण करना, हिंसा आदि कृत्यों का अनुमोदना करना भयंकर अपराध है। 29 नंबर पढ़ेंगे। धर्म बुद्ध्या अधमयी पापम जंतु घातादि लक्षणम क्रियते जीव तस्यार्थे पीयते विषमम विषम। जो पापी धर्म की बुद्धि से जीव घात रूपी पाप को करते हैं वे अपने जीवन की इच्छा से हलाहल विष को पीते हैं। जैसे किसी ने एक सामने एक प्याले में हलाहल विष रख दिया जिसको पीते ही प्राण निकल जाते हैं और लोगों को कहा कि भैया इसको पी लो तो तुम्हारी आयु और बढ़ जाएगी। तो जिस तरह से उसमें आयु बढ़ने की बात नहीं है, तुरंत प्राणांत हो जाता है, उसी तरह से पापी धर्म की बुद्धि से जीव घात रूपी पाप को करते हैं। बहुत सारे लोग जो पशुओं की जो बलि देते हैं या उनको किसी तरह से उन चीजों में सेवन करते हैं, जैसे यूनानी दवाइयां बनती है ना, बहुत घोर हिंसा के साथ बनती है। इसी तरह से जो रूह अफ़ज़ा नाम का जो शरबत लोग पीते हैं ना, वो मुस्लिमों द्वारा बनाया गया है और उसमें बहुत हिंसात्मक चीजें हैं, लोगों को पता नहीं है, लोग उसको रूह अफ़ज़ा को बड़े प्यार से पीते हैं, उसमें बहुत हिंसा है। ऐसे जितनी भी जो मुस्लिम लोगों के बनाए हुए, क्योंकि उनको हिंसावादी का कुछ भेद तो है नहीं, उनके द्वारा बनाए हुए पेय पदार्थ बहुत सारे आपको मिल जाएंगे उसमें, मल्टी स्टोर्स वगैरह में बहुत सारे मिल जाते हैं, मॉल्स वगैरह में। और लीव जी हमदर्द के ऐसे होते हैं, हमदर्द के ऐसे ही होते हैं सारे। हमदर्द की जो बनी हुई दवाई हैं वो सारी जिन्हें मुस्लिम ही बना रहे हैं, उनको 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 थोड़ी कोई किसी तरह का परहेज है। जो पंचेंद्रीय जीवों का घात कर लेते हैं सीधा उनसे बनाई हुई वस्तुओं में। और ये जो मसाले आते हैं ना कि साहब ये पिज्जा मसाला और चना मसाला और फलाने मसाला, हमें क्या पता कि उसमें क्या क्या मिला के डाल दिया गया, ऊपर से टाइटल दे दिया चना मसाला और अपन सोच रहे हैं कि चलो साहब चना है तो वो तो वेजिटेरियन ही होगा। उन्हें तो स्वाद से मतलब है ना, आपका स्वाद जिससे बड़े हो, पैसा तो आपसे ले ही लेते हैं, वो पैसा देने में तो किसी कोई पीछे रहता ही नहीं। तो पहले लोगों को लगता था कि साहब वो महंगा नहीं है इसलिए वो शाकाहारी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो जितने भी ये मसाले चलते हैं आप सोचो उसमें क्या होगा, कौन से मसाले अलग होंगे, ये तो जीरा धना यही तो सब डलता ना, लेकिन वो जो विशेष रूप से बोलते हैं उन सब में बहुत हिंसा की सामग्री होती है, अनजाने में ही हम उसको ले आते हैं घर पे। इसी तरह से ये जो यीस्ट वर्ड आता ना, यीस्ट जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, वो ब्रेड वगैरह में डलता है, वो आपकी जो रोटियां होती है ना, कौन सी रोटी होती है वो नान रोटियों में वो यीस्ट डालते हैं, तो वो खाली यीस्ट लिख देते हैं
बेकमैन्स ईस्ट, फलाना ईस्ट, लेकिन ईस्ट का जब आप विश्लेषण पढ़ेंगे तो उसमें अंडे वंडे सब डाले जाते हैं। बहुत सारे जो सिरका में भी यही है, किसका सिरका में भी यही है, सिरका सिरका सिरका, हाँ। वो बाजार से ले आते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत सी होटलों में, रेस्टोरेंट में वो कहते हैं साहब हम तो अंडे का प्रयोग करते नहीं, लेकिन ईस्ट का प्रयोग करते हैं, ईस्ट जहां से आता है हम ले आते हैं। तो ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना। अगर वैसे तो क्या है, जहां तक संभव हो बाहर की होटलों में खाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर बच्चों के साथ में आप चले भी गए हैं तो बहुत ध्यान रखना, कम से कम लोग जो ऑर्डर देते हैं बच्चों को भी सिखाना, उसमें कहीं कोई गफलत ना हो, मिलावटीपन इस तरह का ना हो, अनजाने में ही हम जो है मांसाहार कर रहे हैं। जी बहुत सारी चीजें अपन सबको पता है, लेकिन हम प्रमादवश उनको ध्यान नहीं देना चाहते। तो ये बहुत विशेष ध्यान रखना कि जीव की स्वाद के लिए, अपनी रसना इंद्रिय के स्वाद के लिए कितने जीवों का उसमें घात किया है, उसका बहुत भली भांति ध्यान रखना। ऐसी जहां आपको कंफ्यूजन हुआ, इन चीजों को खाना ही नहीं, इन चीजों को घर में लाना नहीं, क्योंकि ये सब हमारे खाते में लिखी जाने वाली बात है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना। तो जो पापी धर्म की बुद्धि से जीव घात रूपी पाप को करते हैं, वे अपने जीवन की इच्छा से हलाहल विष को पीते हैं। साहब वो तो धर्म में तो लिखा, साहब किसी ने बोल दिया कि आप अगर जितना ज्यादा जो है कलश करोगे उतना ज्यादा आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, तो आप लगे बड़े बड़े कलश ढालने के लिए। उन पानी के माध्यम से कितने अनंत जीवों की हिंसा हम कर रहे हैं। तो आपने छान भी लिया, प्रासुक भी कर लिया, तब भी उसमें जो जल काय के जीव है वो अनंत जीव है, जल ही है जिनका शरीर, और फिर वो जब उसका निस्तार किया जाता है वो पानी का, तो कहाँ दूर दूर तक उससे हिंसा होती। कपड़े धो रहे हैं तो थोक में धो रहे हैं, नहा रहे हैं तो बाल्टियों से नहा रहे हैं, ये सब बहुत हिंसाएं होती हैं। और देखो इसमें क्या लिखा है कि हमने तो ये सोच लिया कि भाई इसमें हमको धर्म होगा, लबालब कलश भरे जा रहे हैं, इसमें हमको धर्म होगा क्या उसमें। जो आजकल पूजन सामग्री भी जो है, जो ऐसे उसको माली वाली को देते हैं, वो थोक के भाव में जब चढ़ाते हैं, क्योंकि किसी ने कह दिया कि आप तो दोनों हाथ से चढ़ाओ, आपको क्या मतलब कि वो माली को जाना है कि शुकर को जाना है, तो खूब जनरेट की जाती है वो सामग्री। और फिर वो उसको माली क्या करता है, गीली सामग्री तो उसको सुखाने डाल देता है, और सुखाने के माध्यम से उसमें बहुत सारे और त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं। फिर वो सामग्री बाजार में बेच के आता है, और वो बाजार वाले आपको इडली का घोल और फलाने घोल और सब कुछ बना बना के हमको ही परोसते हैं, कहाँ ले जाएंगे वो। तो ऐसा जो उन्होंने कहा ना प्रमाण सागर जी ने, कि पहले बात तो सामग्री कम से कम जनरेट करो जितनी जरूरत है उसकी। आसपास में आजकल कोई गाय वाय है नहीं, पशु है नहीं, कहाँ लेके जाओगे। अब बोलते हैं कि पक्षियों को खिला दो, तो पक्षी भी कितना खाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो गीली सामग्री है उसका निर्माण कम से कम करना। घर से लेके छोटी मोटी थोड़ी बहुत अपनी सूखी सामग्री चढ़ा दो, तो सूखी सामग्री में इतना जो सुखाने में भी वो प्रॉब्लम नहीं आई। और कम से कम चढ़ाने का है, किसको दिखाना। ये प्रतीक स्वरूप होती है, ये सारी क्रियाएं प्रतीक के रूप में होती हैं। पहले के जमाने में पूजन आदि होती थी तो जो देव आदि के द्वारा रचित होती थी, ये कल्प वृक्ष की सामग्री से आती थी, उनमें दोष नहीं होते थे। उसकी अनुकृति के रूप में हम उनको बनाते हैं, लेकिन उसमें बहुत हिंसाएं होती हैं। इसलिए कम से कम हिंसा, कम से कम पूजा के या धार्मिक अनुष्ठान के कार्यों में कम से कम हिंसा हो, इसका विशेष ध्यान रखना। 30 नंबर में दिया है, एतत् समय सर्व समेत सिद्धांत जीवितम यज्जंतु जात रक्षात भाव शुद्धया दृढ़म व्रतम। वही तो मत का सर्वस्व है और वही सिद्धांत का रहस्य है, जो जीवों के समूह की रक्षा के लिए है, एवं वही भाव शुद्धि पूर्वक दृढ़ व्रत है। तो क्या बोला उन्होंने, जो मत होते हैं ना, मत माने जो दर्शन, तरह तरह के दर्शन है, जिसे हम धर्म भी कहते हैं। तो मत का सर्वस्व है, मतलब कोई भी मत हो, जैन मत हो, वैष्णव मत हो, या जितने भी दया वाले मत हैं, उन सबका स्वरूप सर्वस्व में यही बताया गया है कि प्राणियों को बचाना है। और वही सिद्धांत का है, सिद्धांत में बताया कि प्राणियों का जघात करोगे तो आपको सीधा पाप लगेगा।
जो जीवों के समूह की रक्षा के लिए है। हर तरह से जो धर्मों का निर्माण हुआ है, मत आदि बनाए गए हैं, उनमें जीवों को जो अनुशासन में रहना सिखाया जाता है, जीवादियों की रक्षा कैसी हो, वो अलग अलग दर्शन के माध्यम से और सिद्धांत के माध्यम से जीवों को इस बात की शिक्षा दी जाती है। लेकिन हम उसका एसेंस जो है, उसका मर्म समझ नहीं पाते। तो बोलते हैं अगर हम उसके मूल जो भाव है उसको समझ पाए तो वो हमारे भाव शुद्ध होंगे और वही दृढ़ व्रत है। मैं ये इनके इन प्रकारेण किसी भी प्रकार से जीवों की हिंसा नहीं होने दूंगा, ये मेरा दृढ़ता का व्रत है। यही आगे चल के अहिंसा महाव्रत में तब्दील हो जाता है। इसकी प्रैक्टिस हम अभी से करें और उसमें ये मत सोचना कि साहब इतनी ऊंची जो है अहिंसा का पालन मैं अभी नहीं करूंगा, मैं कौन सा मुनि हो गया हूं। अगर आप कर सकते हैं तो बिना मुनि हुए भी करिए, कोई रोकने वाला नहीं है। नीचे की भूमिका में रह करके ऊंचे व्रतों का पालन तो अवश्य किया जा सकता है, लेकिन ऊंची भूमिका धारण करके और पद को लजाना नहीं है कि नहीं साहब मैं हूं तो मुनि मगर कह रहा हूं साहब मैं गृहस्थों की भांति किंचित अपने आचरणों में सुधार रखूंगा, उल्टा नहीं। ठीक है ना। तो अगर किसी को जीवों को परिवार में रहते हुए भी इस तरह की उनको सुविधा प्राप्त हो गई है जिसमें बिना किसी बड़ी हिंसा के अपना जीवन काल व्यापन किया जा सकता है, तो उसको करना चाहिए। श्रूष्यते सर्वशास्त्रेषु सर्वेषु समयेषु च अहिंसा लक्षणो धर्मस्त द्विपक्षश्च पातकम। समस्त मतों के समस्त शास्त्रों में यही सुना जाता है कि अहिंसा लक्षण तो धर्म है और इसका प्रतिपक्षी हिंसा करना ही पाप। इस सिद्धांत से जो विपरीत वचन हो वह सब विषयाभिलाषी जिह्वा लंपट जीवों के दूर ही से तजने योग्य जानना चाहिए। वो कह रहे हैं कि कोई सा भी आप ले लो धर्म, एक मुस्लिम धर्म को अपन छोड़ दें जिसमें कि जो हिंसा प्रधान ही है, तो बाकी समस्त धर्मों में अहिंसा लक्षण जो है वो धर्म का बताया गया है और हिंसा करना पाप है, सब जगह से बताया। तो बोल रहे हैं इस सिद्धांत से जो विपरीत वचन हो वैसा विषयाभिलाषी जिह्वा लंपट जीवों के दूर ही से तजने योग्य जानना चाहिए। देखो अभी वो अपने वहीं खारगर में कोई बता रहा था कि वो, हाँ विपिन भाई बता रहे थे, जो विपिन है ना अपने जो फोम लाइट वाले, वो बता रहे थे कि हम जब उनकी जो मीटिंग वगैरह होती व्यापारियों की उसमें जाते हैं तो बहुत सारे जैनी भी आते हैं, जैन युवक, और बोलते हैं कि वो सब जो है वहाँ जो मांसाहार रखा रहता है उसको करते हैं। ऊपर से तो कहते हुए जाएंगे नहीं नहीं, लेकिन वहां जाकर के वो जो मांसाहारी जो पकवान है उनको बेखटके खाते हैं। मैंने कहा क्या बात कर रहा है? बोले हाँ साहब बिल्कुल। बोले एक आदि कोई ऐसा होगा जो उससे दूर रहता है। तो ये हमारी जैन, हाँ ऐसा न हो, ये फॉरवर्ड बनने का ये प्रेजेंटेशन है। यार ये फॉरवर्ड बनने का है या जिह्वा इंद्री की लोलुपता के कारण है, बाकी ये बहुत ताज्जुब की बात है। अजैन खाते हैं अपन को उसी पे ताज्जुब होता है, जैन ही खाने लग गए। तो हमारी कहीं ना कहीं संस्कार देने में कमी तो है। तो इस सिद्धांत से जो विपरीत वचन हो वह सब विषयाभिलाषी जिह्वा लंपट जीवों के दूर ही से तजने योग्य जानना चाहिए। बल्कि उल्टा हो रहा है, दूसरे यहाँ विदेशों में वो शाकाहारी भोजन का प्रचलन बढ़ रहा है और रात्रि से पहले पहले भोजन पूरा समाप्त कर देते हैं, रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उल्टी दिशा में हम चल रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत कान खड़े करने वाली चीज है। इसका जो है अवश्य कहीं ना कहीं कुछ उपाय करना चाहिए। 32 नंबर पढ़ेंगे। अहिंसेव जगन माता अहिंसेवानंद पद्धति अहिंसेव गति साध्वी श्री रही सेव शाश्वती।
अहिंसा ही तो जगत की माता है, क्योंकि समस्त जीवों की प्रतिपालना करने वाली है। अहिंसा ही आनंद की संतति अर्थात परिपाटी है। अहिंसा ही उत्तम गति और शाश्वती लक्ष्मी है। जगत में जितने उत्तम उत्तम गुण हैं वे सब इस अहिंसा ही में है। वाह। देखो, इन्होंने एक बात और विशेष कही है कि वो आप जीवों की अगर जो हिंसा से बचेंगे तो वो जीवों को तो अभयदान मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अगर आपको आनंद की प्राप्ति करना है तो ये उसमें सीधा निमित्त बनता है। अहिंसा ही आनंद की संतति अर्थात परिपाटी है। अहिंसा ही उत्तम गति और शाश्वती लक्ष्मी है। अपने फायदे की बात है ये, दूसरे जीवों की तो हिंसा रुकती वो तो है ही है, एडिशनली हम सबको भरपूर लाभ इसका होता है। जगत में जितने उत्तमोत्तम गुण हैं वे सब इस अहिंसा में ही हैं, है ना। तो कितना बढ़िया से विवेचन दिया है, उसके बाद भी हमको समझ में नहीं आता। अहिंसेव शिवम सु अहिंसेव 1:33 अहिंसेव शिवम सूते दत्ते च त्रिदिवाश्रमम् अहिंसेव हितं कुर्याद व्यसनानि निरस्यति। यह अहिंसा ही मुक्ति को करती है तथा स्वर्ग की लक्ष्मी को देती है, और अहिंसा ही आत्मा का हित करती है तथा समस्त कष्ट रूप आपदाओं को नष्ट करती है। अपन तो क्या करते हैं उल्टा, अपन सोचते हैं कि मेरे शरीर में कोई रोग आ गया है या मेरे शरीर में कुछ कमी हो गई है विटामिन फिटामिन की, तो इसकी दूर करने के लिए प्राणियों के मांस आदि से बनी हुई जो वस्तु हैं उनसे मुझे ये विटामिन वगैरह प्राप्त होंगे। एलोपैथी में तो और कोई विकल्प है ही नहीं, और एलोपैथी से बनी हुई कोई भी दवाएं हैं वो अहिंसक तरीके से तो नहीं बनती, ये तो पक्की बात है। हमारी मजबूरी हो या हमारी प्रमाद कह लो वो बात अलग है, लेकिन कोई भी, चाहे आप जो है कैल्शियम खा रहे हो तो उसमें हड्डियां हैं, कुछ और कर रहे हो तो उसमें सब तरह के जीवों की चर्बियां वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। ये तो कम से कम अपने बैकग्राउंड में जरूर रखना। हम उनसे अपना भला करने के लिए सोच के खाते हैं, और शरीर में हो भी सकता है कि इस तरह की चीजें हों, लेकिन कालांतर में हमारी क्या दुर्गति होने वाली है इसको ध्यान में अवश्य रखना। क्योंकि खाली इस जन्म इसी पर्याय विशेष की बात नहीं है, आगे की पर्यायें जो कहाँ जाएंगी। जिन जीवों को मार करके वो औषधियां बनाई जाती हैं उन जातियों में मैं स्वयं भी जाने वाला, ये पक्का समझना। तो जो कर सकते हैं, जो इस बात पर विश्वास कर सकते हैं, जिन्हें अपने शरीर की बहुत ज्यादा फिक्र नहीं है, क्योंकि शरीर तो अपनी गति के अनुसार आता जाता रहता है, उसमें परमाणु आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं 84 लाख में कब चला जाऊंगा कुछ पता नहीं। इसलिए अहिंसा ही मुक्ति को करती है तथा स्वर्ग की लक्ष्मी को देती है, और अहिंसा ही आत्मा का हित करती है तथा समस्त कष्ट रूप आपदाओं को नष्ट करती है ना। इसकी बहुत सारी कहानियां हैं, कभी मैं आपको बताऊंगा। 34 नंबर देखते हैं। सप्तद्वीपवर्तीम धात्रीम कुलाचल समन्विताम नैक प्राणी बदोत्पन्नम दत्वा दोषम व्यपोहति। क्या बोल रहे हैं? यदि कुलाचल पर्वतों के सहित जम 7 द्वीप की पृथ्वी भी दान कर दी जाए, है कितने जी द्वीप है ना, बहुत सारे द्वीप में से उन्होंने बोला कुलाचल पर्वत जो बिल्कुल उधर है बाउंड्री पर, कुलाचल पर्वतों के सहित 7 द्वीपों की पृथ्वी भी दान कर दी जाए तो भी एक प्राणी को मारने का पाप दूर नहीं हो सकता। अरे वाह। दान कर दूंगा साहब, क्या करना है? अपन तो पहले पढ़ा था ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो 2 नंबर की कमाई है उससे कमाई करके और मैं दान कर दूंगा तो मुझे पुण्य का बंद होगा। तो उसमें आया था ना कि ये इस तरह का विचार ऐसा ही है जैसा कि कीचड़ से मुंह धो लेना, है ना।
कि मैं बाद में धो लूंगा, और इस भाव से अपने चेहरे को गंदा कर लेना पहले। There's one entry for today. At 5 p.m., you have your CPSP advising call. Two thermostats are currently set to eco mode. To change the temperature, एक you'll need सेकंड to होल्ड switch करना। them to a different mode. कोई बैकग्राउंड में कोई बोलना शुरू किया, मैंने ऑन हो गया। उसमें से पीछे से आवाज आ रही थी कोई, एकदम से कोई बोलने का, कुछ ऑन हो गया होगा। यदि कुलाचल, ये अपन ने 34 नंबर पढ़ा। हाँ, इसमें क्या दिया उन्होंने, समस्त दानों में अभय दान प्रधान है, क्योंकि एक प्राणी के घात से उत्पन्न हुआ पाप 7 द्वीप और कुलाचलों सहित पृथ्वी दान करने से भी दूर नहीं होता। इसकी महत्ता बताई अभय दान की, कि आपने अगर एक प्राणी का घात कर दिया और ये सोच लिया कि मैंने बहुत सारा दान पुण्य कर लिया है तो वो पाप मेरा उससे नलीफाई हो जाएगा, तो ये हमारा भ्रम है। क्योंकि वो इतना बड़ा पाप है कि वो बड़े से बड़ा दान जो बताया ना, कि 7 द्वीप और कुलाचल सहित पूरी पृथ्वी दान में दे दो, तब भी उससे अर्जित होने वाला पुण्य इस पाप के मुकाबले में नगण्य है। सोचो, एक जीव का ये बताया है, आगे कितने जीवों की घात हम लोग करते हैं। 35 नंबर। और उसमें ये मत सोचना कि जो है जो छोटे मोटे प्राणियों का घात कोई घात नहीं है। असली तो पंचेंद्रिय के बड़े बड़े जीवों का घात नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। एक प्राणी लिखा है तो हम कितने प्राणियों का, इसलिए जो अपन ने ये कल पढ़ा था ना, संरंभ समारंभ प्रारंभ मन वचन कीने प्रारंभ, अर्थात मैं अपने गृहस्थी को चलाने के लिए जो अपनी आरंभी हिंसाएं हैं, उद्योग चलाने के लिए उद्योगी हिंसा है, और सब विरोधियों को पस्त करने के लिए विरोधी हिंसा है, ये सब हिंसा के माध्यम से जो कुछ भी मैं करता हूं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ये ठीक है साहब। होती है भूमिका अनुसार, वो बात अलग है, लेकिन मुझे करना चाहिए ऐसा बिल्कुल मत मानना। और होती है तो उसको कम से कम जितना हमें मेरा काम चल जाए उतने ही काम करना। चाहे जो पंखा चलाना है, बिजली चलाना है, पानी ढोलना है, कोई भी सामग्री का जो संसाधनों का प्रयोग करना है, मिनिमम करना। भले ही आप करोड़पति अरबपति क्यों ना हो, जैसा मैं तो बिल देता हूं ना, वहां का बिल कौन भरेगा। तो इसलिए इस गफलत में मत रहना कि मैं जो पुण्य आदि की क्रिया है वो मेरे इस पाप का हिसाब किताब बराबर कर देंगी। बिल्कुल बराबर होता नहीं। 35 नंबर पढ़ेंगे। सकल जलधि वेला वारी सीमाम धरित्रीम नगर नग समग्राम स्वर्ण रत्नादि पूर्णाम यदि मरण निमित्ते को अपि दद्यात् कथा कथंचित तदपि न मनुजानाम जीविते त्याग बुद्धि। जो कोई किसी मनुष्य को मर जाने के बदले में नगर पर्वत तथा स्वर्ण रत्न धन धन्यादि से भरी हुई समुद्र पर्यंत की पृथ्वी का दान करे तो भी अपने जीवन को त्याग करने से उसकी इच्छा नहीं होगी। भावार्थ है, मनुष्यों को जीवन इतना प्यारा है कि मरने के लिए जो कोई समस्त पृथ्वी का राज दे तो भी मरना नहीं चाहता। इस कारण एक जीव को बचाने में जो पुण्य होता है वह समस्त पृथ्वी के दान से भी अधिक होता। क्या सिंपली दी उन्होंने कि रिवर्स, पहले जो बोला उसका रिवर्स दिया है। हाँ, है ना, कोई मर जाने के बदले में बोले आपको इतने नगर दे दूंगा, इतने पर्वत, इतने स्वर्ण दान दे दूंगा, समुद्र पर्यंत की पृथ्वी का दान करे तो भी अपने जीवन को त्याग करने में उसकी इच्छा नहीं होगी कि साहब आप इतना इतना दे दो तो मैं मर जाऊंगा।
अब देखो, बहुत सारे आतंकवादियों को प्रलोभन दिया जाता है। क्या प्रलोभन दिया जाता है कि तुम अगर इस प्रोसेस में, लोगों को मारने के प्रोसेस में अगर तुम मर भी जाओगे तो तुमको वहां क्या बोलते हैं, पूरे मिलेंगे। जन्नत, वो हाँ जन्नत में हूरें मिलेंगी। और उस भोगों की वांछा के फलस्वरूप वो मरने को तैयार होते हैं। यानी वहां भी उनका उद्देश्य क्या है, आनंदित ही होना है। उनको ऐसा प्रलोभन दिया जाता है, तो उन प्रलोभन के वश से वो ऐसा मान लेते हैं कि मैं मर भी जाऊंगा तो अब मेरा जन्म होगा तो वहां ये लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं कि वास्तव में तो मनुष्यों को मरना कोई चाहता नहीं, हम उनको उल्टा मोटिवेट करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जानबूझ करके पूरी बुद्धिपूर्वक कोई भी जीव कि ऐसा भी उसको उपलब्धि क्यों ना हो, वो मरना नहीं चाहता। वहां तो उनकी ब्रेन वॉश किया जाता। इस कारण एक जीव को जब कोई मरना नहीं चाहता, तो मैं उन जीवों को अगर बचा लेता हूं तो उसका जो पुण्य है, उसको बचाने के भाव का जो पुण्य है, वो समस्त पृथ्वी के दान आदि के मुकाबले में कहीं अधिक है ना। वो दान तो बेकार का ही दान है, सब उसके निमित्त से मैं दे रहा हूं, तुम अपने आप को, अपना जीवन मुझे दे दो, कोई नहीं चाहता। तो अभय दान की बात आ रही है, अभी आगे और आएगा 36 नंबर। आत्मई बोधिक्षप्य तेनाशु प्रक्षिप्त ब्रह्म शुभ्र सागरे स्नेह भ्रम भय नापि ये न हिंसा समर्थिता। आत्मई बोधिप्य तेनाशु प्रक्षिप्ते शुभ्र सागरे, जिस पुरुष ने किसी की प्रीति के भ्रम से अथवा किसी के भय से हिंसा का समर्थन किया कि हिंसा करना बुरा नहीं है, तो ऐसा समझो कि उसने अपनी आत्मा को उसी समय नरक रूपी समुद्र में डाल दिया है। अनुमोदना होगी। हाँ, जिस पुरुष ने किसी की प्रीति के भ्रम से अथवा किसी के भय से कि मुझे अपने बच्चे को बचाना है और उसके लिए मैं किसी की बलि दे दूं, किसी को मार डालूं, कोई मर जाए जिससे मेरा स्वजन बच जाए है, या किसी की प्रीति के लिए, किसी की प्रीति के भय से या किसी के भय से कि साहब उसने कहा है मैं कह रहा हूं इसको मार डालो नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारा अनर्थ कर दूंगा, तो उसके डर से बहुत चलता ना ऐसा। तो बोल रहे हैं दोनों ही कंडीशन में, स्वजन की प्रीति के कारण या किसी दुर्जन के भय के कारण किसी भी तरह से हिंसा करना या उसका समर्थन करना बहुत बुरा है। किसी ने कहा नहीं नहीं साहब मैं बोल रहा हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इस पद के ऊपर हूँ, धर्माधिकारी हूँ, इसलिए मैं जो कहूंगा तुमको कोई दोष नहीं लगेगा। और अपन कह रहे हैं हाँ साहब वो हमारे साधु जी ने कह दिया है तो उसमें मुझे कोई दोष नहीं लगा, जो उन्होंने गारंटी ली है साहब तो मुझे करने में क्या है। कोई संसार में गारंटी नहीं ले सकता। जिनेंद्र देव से बड़ा तो कोई है नहीं ना। और जिनेंद्र देव तो परम वीतरागी दयालु करना निधान है। उन्होंने कहीं ऐसे उपदेश दिए क्या कि नहीं साहब ऐसी मजबूरी आ जाए तो कर देना। कोई कंडीशन में किसी भी कोई एक्सेप्शन नहीं, हिंसा हिंसा ही है। तो जिस पुरुष ने किसी की प्रीति के भ्रम से अथवा किसी के भय से हिंसा का समर्थन किया कि हिंसा करना बुरा नहीं है, तो ऐसा समझो कि उसने अपनी आत्मा को उसी समय नरक रूपी समुद्र में डाल दिया। देखो कल जो सीवी जैन साहब ने क्वेश्चन पूछा था कि जो पूजन सामग्री के निमित्त से मैं जो हूँ ज्यादा से ज्यादा हिंसा करूं और ये मान के चलूं कि सामग्री जो है वो पूजन के अर्थ है, तो उसमें मुझे लाभ होगा कि नुकसान होगा। पूजन के लिए जो भी आप द्रव्य वगैरह उपयोग करते वो प्रतीकात्मक है, उसके बिना पूजन आपकी अधूरी नहीं रहेगी। भाव पूजन भी होती है। जैसा भाव पूजन तो मुनि करते हैं, हम तो करेंगे, इससे ही करो ना, करना ही है तो मिनिमाइज करके करो। जितनी भी करोगे उसमें हिंसा होती है, माफी उसकी भी नहीं है, ये मान के चलना। ये बात अलग है कि हमारे भावों के मुकाबले में अगर भाव बहुत उत्कृष्ट हैं
तो उसके मुकाबले में होने वाले पुण्य का सृजन उन क्रियाओं से उत्पन्न होने वाले पाप से कहीं अधिक होता है, ये हो सकता है। लेकिन उन क्रियाओं और सामग्री के जुटाने में किंचित भी पाप का बंध ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए हमारे यहाँ तो जो जो बनिया शब्द दिया ना, उसका अर्थ क्या है कि तोलना पहले कि मैं भावों की मेरी कितनी पराकाष्ठा हो रही है। एक दीपक से आरती करने में किंचित जीवों की हिंसा तो होती है, लेकिन उसके मुकाबले में अगर मेरे भाव बहुत उत्कृष्ट हैं तब तो चलो ठीक है, लेकिन भाव तो है नहीं और जीवों की हिंसा प्रमुखता से हो रही, तो फायदे की बजाय नुकसान होने वाला है। इसलिए पूजन सामग्री के निर्माण में कम से कम हिंसा हो, क्योंकि मेरे भावों का भी मुझे पता नहीं है कि कितने उत्कृष्ट होने वाले नहीं होने वाले, ये प्रतीक हैं। और हिंसा तो साक्षात हो रही है, जल के माध्यम से, दूसरे द्रव्यों के माध्यम से उस हिंसा को मिनिमाइज करना, उसमें बढ़ोतरी करने से कोई पुण्य की प्राप्ति होने वाली नहीं। भावों की उत्कृष्टता रखो जो कि इंडिपेंडेंट है, वहां कोई किसी तरह की सामग्री उसके लिए आवश्यक नहीं है कि अच्छी सामग्री होगी तो अच्छे भाव बनेंगे, बहुत ज्यादा होगी तो। बहुत बैलेंस करके चलना जीवन में, कहीं कोई किसी तरह का ऐसा उपदेश नहीं आता हमारे यहाँ कि जितना ज्यादा हिंसा करोगे उतना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी धर्म के मार्ग में। तो बहुत बैलेंस रखना। सब ये जितनी सामग्री आदि चढ़ाई जाती है, हमारे पास तो कोई प्रसव सामग्री है ही नहीं। देवों जनित कल्पवृक्ष से आती थी सामग्री, वो होती थी निरापद निर्दोष। हम तो उसके प्रतीक स्वरूप उपयोग करते हैं और उसमें अवश्य ही हिंसा होती है, इसलिए कम से कम सामग्री का उपयोग करना। उसमें और जल डाल देना, कुछ और डाल देना नहीं। घी, कई जगह अखंड ज्योति जलती है, 24 घंटे वो दीपक जल रहा है। कितनी हिंसा अग्नि काय के जीवों की, वायु काय के जीवों की, वहां जो रखा जाता है वो स्थान गर्म होता है, पृथ्वी काय के जीवों की निरंतर हिंसा हो रही है 24 घंटे। और ब्रह्मवश लोग जो है उसमें और डालते रहते हैं, नहीं साहब ये ज्योति बुझनी नहीं चाहिए। ये सब परिपाटी दूसरे दर्शनों से आई और हम उसमें कोई भेद करते नहीं। हर जगह ये हिंसा का कहाँ कहाँ मेरे द्वारा जाने अनजाने में हो रही है, बहुत मूल से विचार रखना। अहिंसा महाव्रत हम पढ़ रहे हैं, जो कि समस्त साधुओं का सबसे पहला महाव्रत है। और मैं भी साधु बनने वाला हूं, इसलिए अच्छा गृहस्थ और अच्छा श्रावक बनने की चेष्टा आज से और अभी से करना। तो हमने ये पढ़ा, शूल चक्राशिको दंडैरु द्युत्या सत्व खंडने ये अधमास्ते अपि 37 नंबर निस्त्रीशेर्दैर्त्वेन प्रकल्पिता। शूल चक्र, जो पापी त्रिशूल, चक्र, तलवार और धनुष इत्यादि शस्त्रों से जीवों को घात करने में उद्यत हैं, ऐसे चंडी, काली, भैरवादिकों को भी निर्दय पुरुष देवता मानकर उनकी स्थापना करते हैं। भैरवी की स्थापना कर दी, काली की, चंडी की है साहब। तो वो आप बोलोगे साहब जैन धर्म में कहाँ करते हैं, ये तो सब दूसरे दर्शनों में है। तो दूसरे दर्शनों में हम जो है कई बार जाते हैं, अपने सामाजिक कर्तव्यों को निभाने के लिए उन अनुष्ठानों में शामिल होते हैं, और वहां हमें अनुमोदना का भारी दोष लगता है। इसलिए जहां तक हो सके ऐसे कहीं धार्मिक अनुष्ठानों में जाने से बचें। अनजाने में ही हम, जबकि उसे लेना एक ना देना तो हमारे पापों का कर्म बंद होता है। और बहुत सारे लोग जैनियों में भी अपने पुत्र की रक्षा के लिए, अपने रोगों के निवारण के लिए कहीं ऐसे इनके भैरवादी के शरण में जाते हैं, उनकी जो है तो वो करते हैं अनुनय विनय पूजन आदि करके और लाभान्वित होना चाहते हैं। तो वो निर्दयता की निशानी है। बहुत सारे लोग तो जो भूत प्रेत आदि की बाधा दूर करने के लिए जाते हैं, और वो उसके लिए जो साधक होते हैं वो शराब और मांस की का आग्रह करते हैं, लोग देते हैं। तो देखो, जो पापी त्रिशूल, चक्र, तलवार और धनुष इत्यादि शस्त्रों से जीवों को घात करने में उद्यत हैं, कौन? ऐसे चंडी, काली, उसमें दिखाते ही हैं
उसके नीचे एक राक्षस मरा हुआ पड़ा है, किसी के हाथ में तलवार है और जीभ निकली हुई है, नरमुंड की माला पहने हुए हैं, ऐसे देवी देवताओं की उपासना करना। अर्थात आमंत्रण देना है अपने को अनेक अनेक भवों तक क्षुद्र गतियों में जाने का, नरक निगोद में जाने का। जो जीवों के घात करने में प्रवृत्ति करे वो काहे का देव, परंतु जो निर्दयी जन हैं उनको ऐसे निर्दयी देव ही इष्ट लगते हैं। बहुत ध्यान से, जैन है अपन। 38 नंबर पे, भय बेपित सर्वांगन नाथान जीवित प्रियान निघ्नद्धि प्राणी न किम तई स्वम ज्ञात मजरामरम। कौन सा पढ़ा सर? 39। अच्छा 30 रह गए। 38 रह गए, ओके। बलि भी दुर्बल शास्त्र क्रियते यह पराभव है, परलोके सतस्त स्मादनंत है प्रविश्य हत्ये। जो बलवान पुरुष इस लोक में निर्बल का पराभव करता व सताता है, वह परलोक में उससे अनंत गुणा पराभव सहता है। अर्थात जो कोई बलवान निर्बल को दुख देता है तो उसका अनंत गुणा दुख वह स्वयं अगले जन्म में भोगता है। किसी कारण से सामने वाला बलवान है और मैं दीन हूं तो उसको अधिकार नहीं मिल जाता, बल्कि उसको चाहिए कि वह निर्बल की रक्षा करूं। तो अगर मुझ में किसी तरह का बल है, विशेष मेरे अंदर में कुछ श्रेष्ठता है, तो उस श्रेष्ठता के बल पर निर्बल जीवों का उपकार करना, ना कि उनको दुखी करना। अगर मैंने ऐसा किया तो अगले भाव में मैं निर्बल बनूंगा और तब मेरे ऊपर जो अत्याचार होंगे वो उसी जाति के होंगे, उससे भी कई गुना भयंकर होंगे जो मैंने किए। तो जो कोई बलवान निर्बल को दुख देता है तो उसका अनंत गुणा दुख वह स्वयं अगले जन्म में भोगता है, ये निश्चित है। तो इसलिए कहते हैं ना, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी आह, है ना, निर्बल को न सताइए जाकी मोटी आह, इसका अर्थ ही है। 39। भय बेपित सर्वांगानन नाथान जीवित प्रयान निघ्निद्धि ही प्राणी नह किम तई स्वम ज्ञात मजरामरम। जिनके सब अंग भय से कंपित हैं, जिनका कोई रक्षक नहीं, जो अनाथ हैं, जिनको जीवन ही एकमात्र प्रिय वस्तु है, ऐसे प्राणियों को जो मारते हैं, उन्होंने क्या अपने को अजर अमर जान लिया? आपने देखा होगा एक वीडियो आया था, उसमें एक व्यक्ति एक बकरे को काट रहा था, उसके ऊपर प्रहार कर रहा था, और सामने खड़े हुए 2-3 बकरे वो ऐसे सहमे हुए खड़े थे, उनके जो है रोंगटे खड़े हुए होते और बहुत घबराए हुए थे, वीडियो में दिखाया। तो अब वो सोच रहे हमारा कोई रक्षक नहीं, गाय को मार रहा है, इतनी पंचेंद्री, इतना बड़ा जीव, गाय है, बैल है, भैंस है, उनको कितनी निर्दयता से, जिनके 10 प्राण होते हैं, कितना उनको कष्ट होता है, उनको मार रहे हैं। उनके पास आसपास और जीव खड़े हुए हैं वही, और वो भी दुख से घबरा रहे हैं, उन्हें कोई बचाने वाला नहीं। उनको सोचते हैं कोई भगवान नाम की कोई चीज है क्या? हमें क्यों इस तरह का जो है ताड़ना दी जा रही है? ये लिखा ना, जिनके सब अंग भय से कंपित हैं, जिनका कोई रक्षक नहीं, जो अनाथ हैं, जिनको जीवन ही एकमात्र प्रिय वस्तु है, कि भैया कुछ भी कर लो, हमारा जीवन बचा दो, हमें मरने मत दो। जब कोई किसी व्यक्ति को मारने पहुंचता है, चाकू, छुरी, गोली, बंदूक लेकर के, तो वो सबसे यही प्रार्थना, अनुनय विनय करता है कि मुझे मत मारो, जो चाहे मुझसे ले लो मगर मुझे मत मारो। लेकिन उसकी कौन सुनने वाला है? क्योंकि सामने वाला तो अत्यंत क्रूर परिणामी व्यक्ति खड़ा हुआ है। जिनको जीवन ही एकमात्र प्रिय वस्तु है, ऐसे प्राणियों को जो मारते हैं, उन्होंने क्या अपने को अजर अमर जान लिया? भावार्थ है, अपने को भी कोई मारेगा ये उन्होंने नहीं जाना।
हाँ, अगला है 40 नंबर। स्वपुत्र पौत्र संतानम वर्धयन्त्यादरैर्जनः व्यापादयन्ति वान्येषामत्र हेतुर्न बुध्यते। यह बड़ा आश्चर्य है कि अपने पुत्र पौत्रादि संतान को तो बड़े यत्न से पालते और बढ़ाते हैं, परंतु दूसरों की संतान का घात करते हैं। ना मालूम कि इसमें क्या हेतु है। यह महामोह का, अज्ञान का ही महात्मा है। जो शेर अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, सिंह या शेरनी, और वो दूसरे के बच्चे मृग वगैरह, उनकी भी तो कोई माँ है, वो उनको भी तो अपने बच्चे प्रिय हैं। उनके सामने से ही उनको खींच करके उनको बलपूर्वक मार डालते हैं, और वो हिरणी का जीव या हिरण कुछ नहीं कर पाता, परवश रहता है, दया की भीख मांगता हुआ सा दिखाई देता है, और कुछ ना कर पाने की यातना उसके मन मस्तिष्क में भरी रहती है। तीव्र आर्त ध्यान से वो ग्रसित हो जाता है। ऐसी परिस्थितियां जीवों की, मनुष्यों में भी ऐसी होती है। वो भी तो किसी का बेटा है जिसको मारा जा रहा है। जब हम अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं तो दूसरों के बच्चों का भी तो ध्यान रखें। तो उन्होंने लिखा है, यह बड़ा आश्चर्य है कि अपने पुत्र पौत्र आदि संतान को तो बड़े यत्न से पालते हैं, बढ़ाते हैं, परंतु दूसरे की संतान का घात करते हैं। न मालूम कि इसमें क्या हेतु है। यह महामोह का ही महात्मा है। अपन इसको जो है कल आगे और पढ़ेंगे, थोड़ी सी अपन चर्चा करेंगे 2-5 मिनट कि इसमें हम कहाँ कहाँ हिंसा से बच सकते हैं, फिर अपन आगे बात करते हैं। 40 हमने पढ़ा। ये जैसे हम लोग हमेशा सुनते आए हैं कि जैन धर्म अहिंसा परमो धर्म हम बोलते हैं, लेकिन हमारी क्रिया कब से धर्म हो गई और अहिंसा कब छूट गई हमको मालूम ही नहीं पड़ा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। शैलेन जी, अहिंसा कब साथ थी हमें यही नहीं पता है, छूटने की बात तो बाद में आएगी। नहीं, वो कहने का मतलब मेरा वही है जो आप कह रहे हैं कि हम लोग अभी जो क्रियाओं में लगे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन जो जितना अहिंसा का बारीक वर्णन इस शास्त्र में है और भी शास्त्रों में वर्णन है, और कितने तरीके से बताया है कि हिंसा कैसे कैसे लगती है, तो हम वो तो हमारी सारी की सारी जो है अ, मतलब एक तरीके से साइड में हो गई, और मेन जो है सारी क्रियाएं हो गई हमारी। और अल्टीमेटली तो साधु के लिए तो अल्टीमेटली अहिंसा ही है। वो अहिंसा के लिए सारी क्रिया, सारा चरित्र और सारा कुछ छोड़ते हैं। हिंसा से बचने के लिए ही सारी प्रक्रिया है ये पूरी, मुनि प्रक्रिया पूरी हिंसा से बचने के लिए है। बिल्कुल सही कहा। और ये जो अपना मोहम्मडन्स में जो कुरान शरीफ है, जिसका अध्ययन हमारे कई जैन मुनियों ने भी किया है, जी, और उनका ऑब्जर्वेशन ये है कि उसमें कहीं नहीं लिखा है कि हिंसा करिए, हाँ, और उनमें कहीं नहीं, वो कहीं भी मतलब उसको हिंसा को उन्होंने बहुत नकारा है। बाइबल में भी यही है, मगर उनके जो आका हैं जो इंटरप्रेट करते हैं उसको रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करके उसको हिंसा प्रधान बना दिया है। बराबर है। सबसे बड़ी विडंबना ये है, कोई भी धर्म हिंसा को सपोर्ट नहीं करता है, मगर उसका इंटरप्रिटेशन लगा के, जैसे आपने बताया, आतंकवादियों को बोला जाता है कि तुम आतंक बचाओ, मारोगे तुम जन्नत में हूर मिलेंगे, ऐसा कहीं नहीं कुरान में लिखा। ये सब ये बनाई हुई चीजें हैं कि कैसे मोटिवेट करें लोगों का ब्रेन वॉश कैसे। Fabricated, created things to achieve their self goal, actually, that's all. तो जीवन में अपन जो है ये किसी तरह से ये कुछ बताया शास्त्रों में, वो कहीं अपने जीवन में उसको चरितार्थ कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते हैं। अब बहुत जैसे जैसे आप बताते जा रहे हैं, ये पहला महाव्रत अहिंसा का जो आपने चर्चा छेड़ी है, तो इससे जो आंखें खुल रही हैं, तो कहीं ना कहीं मस्तिष्क पलट पे जाके बैठ रही हैं, तो उससे जरूर ये सिग्नल तो आएगा कि भाई
इसमें करने में हिंसा हो रही है, इसको क्यों करें, इससे बचा जाए तो अच्छा है। तो इससे प्रेरणा तो मिलेगी, निश्चित ही प्रेरणा मिलेगी। क्या नीरजा जी अपन जीवन में कहीं कुछ सुधार कर सकते हैं क्या? अपने जैसे चल रहा है वो सुधार की पराकाष्ठा है, उससे आगे कोई सुधार नहीं हो सकता? वो कहते हैं ना, देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। जी, तो हमेशा ही इम्प्रूव तो हम अपने आप को कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। इसीलिए जो प्रेरणात्मक शास्त्र हैं वो उसका हम अध्ययन करते हैं और उससे हमें लाभ तो निश्चय ही आज नहीं तो कल होगा ही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब अगर हम उसमें से ग्रहण करना चाहें तो अवश्य ही ग्रहण किया जा सकता है। जी जी लेकिन अपनी बहुत सारी गतिविधि ऐसी है कि अपन उससे ज्यादा क्या करें। हम जैसे भोजन तो अपन करते ही हैं, ज्यादा से ज्यादा हमने रात्रि भोजन छोड़ दिया। लेकिन अब जो जी स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीजें हैं जैसे प्याज है, लहसुन है, हाँ, और दूसरी चीजें हैं जो तामसी भले ही हों, अदरक है, लोग बोलते हैं इससे बहुत लाभ मिलता है, तो वो तो लेना पड़ेगा ना, जी। लेना पड़ेगा। वैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये तो एक माइन्यूट चीजें हैं, इनको छोड़ के पहले हम और जो स्थूल चीजें हैं उनको छोड़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। ये भी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे छूट जाएंगे। हाँ देखो, ऐसा नहीं है जो कोई कह देते हैं कि इनके माध्यम से अपना स्वास्थ्य लाभ होगा। अगर थोड़ा स्वास्थ्य में भी उतना स्वास्थ्य लाभ मान लो ना भी हो, तब भी इतने जीवों का घात करके हम अपना स्वास्थ्य लाभ करना चाहेंगे क्या? जमी ये करना। सब चीजें तो मुझे ऐसा लगता है अपने आप छूटेंगे, बस हमारे मन में आना चाहिए कि मुझे हिंसा जितनी कम से कम हो सके उतनी करनी है। तो वो मुझे लगता है रास्ता अपने आप बनती जाएगी, हमारा मन ही अपने आप को वहां से मना करता जाएगा, ये छोड़ दो छोड़ दो। बिल्कुल, हमें मालूम होना चाहिए कि उन चीजों में हिंसा बस। होती है, किस जी, तरह से होती है। बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होना चाहिए। अदरक के ऊपर जी नींबू निचोड़ दो, तुरंत प्रभाव से माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको बहुत सारे त्रसजीवों की उत्पत्ति दिखाई देगी। अच्छा। लोग जानते नहीं इस बात को। इसी तरह से जी द्विदल की बात करते हैं, द्विदल की जो दही जी और बेसन को मिला करके उसमें सही है। जी। गले से लार का जब संस्कार होता है तो त्रसजीवों की उत्पत्ति धारा के रूप में हो जाती है। अच्छा, ये वही लोग, सब जानकारी होनी चाहिए। हाँ, तो ये मैंने एक बार वो क्रिया कोश में से कुछ पढ़ाया भी, बताया भी था। तो लोग क्या है, लोग बोलते हैं साहब इतनी चीजें आप बता दोगे फिर खाएंगे क्या, है ना। तो उसमें से जो, जैसा आपने ठीक कहा कि उसमें से मैं अपने योग्य वस्तुओं को जो है शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर दूंगा और शॉर्ट लिस्ट जी करूंगा। जी जी। तो इस जानकारी तो अवश्य चाहिए। जानकारी किनको चाहिए? जो वास्तव में इस दिशा में आगे बढ़। छोड़ना चाहिए। हाँ जी जी भाई साहब, जी, ये लहसुन प्याज और ये जो आप बता रहे हो, हाँ ये लोग बीमारी के लिए कितने खाते हैं? जीभ हाँ, की लंपटता के लिए खाते हैं। यस, 80-90% बल्कि 10-100% लोग जो है अपनी जीभ की लंपटा स्वाद के लिए खाते हैं। और रही बात इसकी बीमारी के लिए, तो बीमारी को आधार दृष्टि हम जानते हैं बीमारियां कैसे आती हैं, हमारे कर्मों से आती हैं। और हमने जैसे कर्म किया उसको बीमारी रोक लेगी क्या? तुम अगर ऐसा कर, ये सामान्य अगर रोक लेता तो फिर आदि अमर हो जाता। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। ये दृष्टिकोण रखना चाहिए। दूसरी बात यह पानी है, अब आप रोजाना नहा रहे हैं, रोजाना साबुन लगा रहे हैं, रोजाना आप जो है वो कर रहे हैं। अरे भाई, अरे अगर आप हफ्ते में एक बार नहा लो, महीने में एक बार नहा लो, महीने में एक बार मतलब साबुन लगा लो, और जितना तो पानी का बचेगा, और पानी बचेगा तो जीव की जीव हत्या कम होगी। तो ऐसा अपने को धीरे धीरे संयमित करते जाएंगे तो हम किसी हद तक पहुंच सकते हैं कि हम, हमारी भावना ही आ जाए कि हम जो है जीवों की रक्षा करें। देखो अगर हाँ बोलिए। अगर महीने में एक बार नहाएंगे, नहीं नहाएंगे क्या, साबुन लगाने की कह रहा था, वो गलत कह रहा। नहीं साबुन लगाने कह रहा था। मेरा पूरा सेंटेंस नहीं हुआ है बाबूजी। हाँ बोलिए। पूरा सेंटेंस नहीं हुआ है, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं तो अपना क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ बोलिए। देखिए, जो भी प्रक्रिया है स्वच्छ रहने की, साबुन लगाने की, महीने में एक बार लगाएंगे, पसीना जो आता है और अब कपड़ों के साथ जो जीवाणु शरीर पर बैठते हैं, उससे अगर एक महीने में एक दिन साबुन लगाएंगे तो निश्चित आप क्या कहते हैं स्किन रोगी हो जाएंगे। और हम तो आज तक नहीं हुए।
हमें तो सालों हो गई, क्या हमें सालों हो गई करते हुए, आज तक बीमारी नहीं हुई, कोई स्किन डिसीज नहीं हुई हमें आज तक। नहीं, ठीक है, नहीं हुई तो कई लोग तो हो जाते हैं, डिपेंड करता है अपनी अपनी बॉडी के ऊपर। ऐसा नहीं है कि जो एक इंसान की बॉडी को सूट करता है वो दूसरे को नहीं करता है। मगर बात यह है, इसको कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मुनि तो स्नान भी नहीं करते हैं, हमें उस प्रकार पे पहुंचना चाहिए ना। नहाना धोना तो हम बंद कर दें और अपने कसाय कम नहीं करें हाँ अंदर बिल्कुल, के। ये नहीं, ये अभी आप ये सही आप कह रहे हैं। तो पहले अपनी नहाने अंदर की धोने से कुछ नहीं शुद्धि होता। करना शुरू करें, बाहर की शुद्धि तो अपने आप हो जाएगी। कहने का मतलब ये है। सही बात जी है। नहीं, बात है जीवों की हिंसा के बारे में चल रहा है, जीवों की हिंसा हम कैसे रोक सकते हैं। जीवों की हिंसा तो अंदर के भाव से होती है, पहले अपने भाव शुद्ध करें तो वहां से हिंसा कम होगी, तो बाहर की शुद्धता तो अपने आप आ जाएगी। चलिए आप सही कह रहे हैं। वो बात तो सही है, कसायों की बात तो सही है, लेकिन बाबूजी की बात भी मेरे को थोड़ी करेक्ट लग रही है कि आपके घर के बिजली का बिल और आपके घर के साबुन का बिल आपको ये बता देगा कि आपका हिंसा का लेवल कितना है। यदि वही अभी जैसे लिमिटेड और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन कितना नहाएगा, लेकिन कितना उपयोग होता है उसका और कितना कम कर सकते हो, वो वास्तव में उसमें अपन मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, कि भाई हम मिनिमम बिजली यूज कर रहे हैं, मिनिमम पंखा यूज कर रहे हैं, मिनिमम जरूरत पड़ने पर ही कभी कभार एसी चला रहे हैं या कंटिन्यूस उसको यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमारी हिंसा का योगदान ज्यादा रहेगा। ऐसा मेरी समझ से मेरे को भी लगता है। नहीं, ये बात आपकी सही है। एस के सेन साहब ने तो जितने भी ग्रंथ पढ़े हैं, विवेचना की है, हर बार यही कहा है कि हम अनायास पंखा चलाते हैं या एसी चलाते हैं, जरूरत नहीं है तो बिजली चल रही है, पंखा चल रहा है, तो उसमें हिंसा हो रही है, वो तो कम करना ही है। देखिए, वो बिल्कुल सही है। जहाँ हिंसा कम हो सकती है उसके ऊपर तो हमें अटेंशन पे करके वो करना ही है। मगर कहने का मतलब यह है कि हमें अपने जीवन में बैलेंस बनाना है कि हम क्रियाओं के साथ क्या कहते हैं, भावों में भी शुद्धता लाएं। कहने का मतलब ये देखो, क्या भाव तो कसाय तो पहले है, कसाय तो सबसे पहले है। है, कसाई के अलावा भावों में शुद्धता लाना बहुत जरूरी है। और भावों देखो में आप अपन ने एक बात कही थी ना सीबीएन साहब, अलारा अपन ने वर्ड यूज किया, अलारा, यस, है ना। अलारा का प्रिंसिपल अगर करेंगे हर क्षेत्र में करेंगे तो अपने आप क्या कहते हैं, हम उस प्रकाष्ठा की तरफ पहुंचेंगे जहां शास्त्र हमको निर्देशित करते हैं। बिल्कुल। देखो जैसे अभी नीरजा जी से अपन बात कर रहे थे कि अलारा का अर्थ क्या है कि एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। हर एक का वो थोड़ी थोड़ी अलग अलग हो सकती है क्वांटिटी की, भाई मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, मैं इससे कम नहीं कर सकता हूँ, वो हो सकता है सबका अलग अलग हो, लेकिन उसके साथ में लक्ष्य हमेशा बना रहे कि जो कुछ मैं अभी वो कर रहा हूँ उससे भी कम कैसे करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 100% सही कह रहे हैं। हम यही सोच रहे हैं, हम मजबूर हैं, हम नहीं कर सकते तो हम नहीं कर ही पाएंगे, स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे अपने आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप एला जितना हो सकता है, कोई भी 100% सही नहीं है, जितना हो सकता है अपने को संयमित करे, ऐसे कार्य, ऐसी भावनाएं, ऐसे भाव न करे जिससे हिंसा हो, किसी का दिल दुखे या जीवों की हिंसा हो, बाहर रूप से आंतरिक रूप से। ये बिल्कुल सही है, मेरे ही खाते में तो लिखा है, बिल्कुल सही है, जो मेरे खाते में लिखा जाएगा, इसलिए बिल्कुल 100%। क्या यहाँ पे कहने से कुछ नहीं होगा, ये सब जो हम कर रहे हैं वो हमारे, हम जब दूसरे के बदले खोटे भाव रखेंगे तो हमारे ही भाव, हम दूसरों को ये सोच रहे हैं दूसरा सुधर जाए, दूसरा हमको कुछ लगे, हम दूसरे को कुछ लगे, ये नहीं, वैसा कुछ नहीं होती। हम उस बात को कहते हैं हमारे भाव, हम अपने स्वयं के भावों के लिए खुद स्वयं जिम्मेदार हैं, दूसरे के बाद हम कोई भाव ऐसे न रखें। इसलिए हाँ, न भाव रखें, न ऐसी क्रियाएं करें, न अपने अपने व्यवहार रूप में भी हम नहाने में, धोने में, चलने में, छींकने में, इन चीजों में जितना हो सकता है उतना करें। ये मेरा भाव था कहने का। अभी अपने देखा है, मैं जब वहां मंदिर में पूजा करता था, और आज भी लोगों ने देखा होगा, यहाँ तो लोग कम आते हैं दर्शन करने के लिए, सुबह नहा धो के आते हैं, इतना पंडेंट डिओड्रेंट लगा के आते हैं कि आपकी अटेंशन ही डाइवर्ट हो जाती है। समझे,
आप तो साबुन की बात तो छोड़ो, बिल्कुल सही कह रहा है। इतना इतना पंजेंट डिओड्रेंट लगाते आते हैं कि आपके पूजा में डिस्टरबेंस आता था वहां बैठ के, समझे। तो अब ये तो हमारे जैन संस्कार हैं, क्या कर सकते हैं बाबूजी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ नहीं। और भाई कभी कभी तो ऐसा होता है वहां पर जो है एक खुशबू तो ऐसी है आप न देखें और फिर भी अगर आपको सुनाई दे रही तो आपको मालूम पड़ जाए कौन आदमी आ गया। वही तो मैं कह रहा हूँ बाबूजी, हम तो देखते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। वो इतनी आप सही कह रहे हैं, 100% सही कह रहे हैं। उससे इतना डिस्टरबेंस होता है कि परेशानी हो जाती थी करीब। नहीं देखो ऐसा है कि ये जो खुशबुओं का जो निर्माण होता है ना, जिन पदार्थों से ऐसी खुशबू आती है, वो निरापद है या हिंसा प्रधान है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। वो सारी पूर्णतः हिंसा प्रधान है, पूर्णतः जितनी डोरेंट आते हैं, जितनी भी खुशबुएं बनती है, जितने इत्र बनते हैं, एक इत्र गुलाब वाला छोड़ करके कन्नौज में जो बनता है, उसके अलावा बाकी जितने भी खुशबुएं सभी में हिंसा होती है। कभी कोई किसी में भी अहिंसक कोई है ही नहीं। नहीं हिंसा तो उसमें भी होती बाबूजी, इतने सारे फूल तोड़ करके उनको गलाया जाता है, उबाला जाता है, उसमें भी हिंसा तो है। देखिए साहब, जितने भी हमारे पुराने इत्र बनते थे, आजकल तो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, डिओड्रेंट्स आ गए हैं, ये आपके जितने भी इत्र आ गए, पुराने जितने कन्नौज से इत्र आते हैं जो फूलों से बनते थे, वो फूलों की भी तो हिंसा होती है ना। बिल्कुल तो ऐसा नहीं है कन्नौज वाला गुलाब का इत्री क्या कहते हैं हिंसा रहित है, वो तो नहीं है, बिल्कुल हिंसा तो सब में ही है। मैं रेफरेंस ले दे रहा था, कन्नौज का जो गुलाबों के जो है वो उसमें जो हिंसा होती है वो भाई साहब वो पंचेंद्रीय जीव होते हैं उसमें क्या? नहीं देखो त्रसजीव होते हैं ना, त्रसजीव तो फिर सभी फूलों के अंदर रहते हैं। हाँ तो त्रसजीव मतलब 2 इंद्री से लेके 3 इंद्री 4 इंद्री तक तो होते ही है। हाँ लेकिन ये जो और जो बनते हैं उनमें तो पंचेंद्रीय तक का हिसाब किताब बनना होगा। वो तो है। जितने इत्र आते हैं, चाहे केवड़ा हो, चाहे गुलाब का हो, चाहे चंपा का हो, चाहे चमेली का हो, जितने इत्र कन्नौज के जो आते हैं, जो पुराने जमाने से 100 साल से चल रहे हैं, सब में हिंसा होती है, किसमें नहीं। सही कह सही, बिल्कुल सही। केवड़ा वगैरह जो डालते हैं। हाँ बोलिए। एक मैं वीडियो देख रहा था अभी तो जैसे हम मित्र की बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें हिंसा नहीं होती। जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं, साहब बोल रहे हैं बड़ा ही एनवायरमेंट फ्रेंडली है, यूं है वो है, बड़ा तारीफ हो रही है साहब, यूं बचेगा। लेकिन यहाँ से ये जो इसका जो मिनरल निकल रहा है साउथ अफ्रीका में, वहां लाखों बच्चे बीमार हैं, हजारों बच्चे हर महीने मर रहे हैं, और बेयर हाथ से लोग माइनिंग कर रहे हैं। 10-10, 15-15 मीटर नीचे बच्चे जाके निकाल के लाते हैं, और फिर वो उसको कूट के पीस के फिर वो उसको वहां पर दुकानदार बेचते हैं, फिर वो चाइना जाता है और चाइना से हम लोग खरीद के उसकी बैटरी बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज हम जब मतलब कोई भी चीज सामने जब बाजार में बिकती है तो हमको लगती है बड़ी साफ सुथरी और बड़ी अच्छी है, लेकिन उसके पीछे कितनी हिंसा रुकी हुई है उसका आपको जानकारी नहीं हो सकती है, लेकिन वास्तव में हिंसा होती ही है। बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र जी, ऐसा है, ये तो आपने बताया कि अफ्रीका की माइन से ये बैटरी का मटेरियल आता है, जहाँ की इंडिया की जो माइंस हैं, चाहे कोल की माइंस हैं, चाहे आयरन की ओर की माइंस हैं, चाहे तांबे की खदानें हैं, उसमें नीचे जाते हैं तो क्या समझते हैं उसमें हिंसा नहीं होती है? और वो जीव क्या कहते हैं, वहां भी कोई जीव जाते हैं, हमारे लोग जाते हैं। नहीं, निश्चित रूप से हिंसा, ये हमने या तो जमीन खोद कराई उसमें भी हिंसा बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो जैसे अपनी जो माइंस हैं, सरकारी माइंस हैं, उसमें थोड़े सेफ्टी फीचर्स हैं, उसमें थोड़े और भी चीजें हैं। लेकिन जो अफ्रीका में जो काम हो रहा है अभी, वो पूरा की पूरा अनैतिक काम हो रहा है। वहां पर माइंस या तो चाइना ले रखी है तो वो जोर जबरदस्ती करवाते हैं, और जो चाइना ने नहीं ले रखी है तो वहां पब्लिक खुद ही जाके निकाल के उसको पीस के और कूट के देती है। तो इतना ज्यादा, एक 15-20 मिनट का वीडियो था पालकी शर्मा का, मैं तो मतलब ऐसा कांप गया, इस तरीके से हिंसा दिखाई है वहां पर। नहीं देखो आपने सही कहा, इस तरह के बहुत सारे जो चीजें हैं इन सबको एनालिसिस करने से अपने को आगे का भी ज्ञान होता है कि कौन कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जहां मैं उन हिंसाओं से बच सकता हूं, क्योंकि हिंसा सब जगह है, इसमें कोई शक नहीं। तो कितना मैं बच सकता हूं, कितना कमी ला सकता हूं अपने जीवन के उपयोग में, उसका अपन को प्रयास करना चाहिए। अभी समय हो रहा है, जिनवाणी स्तुति करेंगे आज नहीं है।
मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परवास वे को भान उसी बखानी है। चाहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वरूप छान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू ना सताए वे को भव्य और यानी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। जिनवाणी माता की जय।